ये देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन ढंग से मशरूम का उत्पादन श्री जोशी जी अपने घर पर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्कर बिष्ट आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अद्भुत हिमालय पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर सप्ताह अपने चैनल के माध्यम से हमारे हिमालय पर क्षेत्र में जो भी हमारे किसान भाई नई नई गतिविधियां कर रहे हैं उनकी गतिविधियों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो इसी कड़ी में आज मैं हूँ जनपद चंपावत के खेती खान नामक जगह पर, जहाँ पर श्री प्रदीप जोशी जी जो कि मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन उद्यम कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की कड़ी में हम जानेंगे कि मशरूम की खेती कैसे करते हैं, क्या उसकी विधियां हैं, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है, कौन कौन सी प्रजातियां उसमें लगाते हैं। तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और मेरे साथ श्री प्रदीप जोशी जी हैं। जोशी जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो सबसे पहले प्रश्न मेरा आपसे जोशी जी ये है कि मशरूम उत्पादन करने के संबंध में आपके मन में विचार कैसे आया? सर मेरे को एक्चुअली खेती खान में ही आके कुछ काम करना था जी। तो मैं यहाँ गार्डनिंग या वेजिटेबल ग्रो करना चाह रहा था जी। लेकिन उसमें अभी यहाँ जिस तरह की कंडीशन थी पानी वानी की तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल थी जी। तो ये एक ऐसा विचार था कि इसमें अपने घर के अंदर बिना ज़्यादा खर्चा किए जी तो मैं ये काम कर सकता था जी जी, जी। और मैंने किया है जी। तो मुझे बड़े अच्छे इसके रिजल्ट मिले हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। बहुत अच्छा बोला। हाँ। जोशी जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मशरूम उत्पादन के संबंध में जो तकनीक है और इसकी जानकारी कैसे लगाना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या विधियां हैं, उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली, ताकि हमारे जो भी किसान भाई जो युवा दोस्त हमारे करना चाहते हैं तो उनको जानकारी मिले। तो उस संबंध में आप जानकारी दें। सर इसकी जानकारी वेबसाइट्स में और डिफरेंट कई सारी प्राइवेट कंपनीज और यूनिवर्सिटीज हैं वो लोग देते हैं जी। तो मेरे नियरेस्ट पंतनगर यूनिवर्सिटी थी जी, जहां हम लोगों की ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई, उसमें हुआ जी। और एक टेक्निकल सपोर्ट एक और है हमारा पावलगढ़ में है जी, हिम न्यूट्री प्राइवेट लिमिटेड करके, टेक्निकल सपोर्ट वहां से मिलता है। वहां से तो यदि हमारे जो उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र के या मैदानी क्षेत्र के जो भी किसान भाई करना चाहते हैं तो पंतनगर विश्वविद्यालय से वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा उनको जौलीकोट में भी एक मशरूम संसाधन केंद्र है, वहां से भी वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जोशी जी मैं आपके साथ आगे देखना चाहूंगा, मैं डीओपी डॉक्टर दिनेश प्रसाद अतुरी जी से आग्रह करूंगा वो दिखाएं कि ये बैग्स लगाए हुए हैं और इसमें मशरूम आप देखिए कितना बेहतरीन मशरूम का उत्पादन जोशी जी ने यहाँ पे किया हुआ है। ये देखिए वर्टिकल फार्मिंग दोस्तों इसको बोलते हैं और काफी अच्छी यहाँ पे अभी उनकी लगभग संभवतः चौथी हार्वेस्टिंग है। जी जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपने ये बैग्स आपने रखे हुए हैं और वर्टिकल फार्मिंग आप इसमें कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि मशरूम की खेती यदि कोई हमारा किसान भाई करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या चीजें लगती हैं और कहाँ से वो सामान ले सकते हैं और क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, क्या क्या विधियां, आप मुझे प्रारंभ से बताएं ताकि सभी को समझ में आए कि क्या क्या इसकी विधियां हैं। जी हाँ, ये बहुत कठिन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी है जी। थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेने के बाद आप किसी से भी टेक्निकल सपोर्ट लेके काम कर सकते हैं जी। प्रारंभ में इसके लिए जो मेन जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है गेहूं का भूसा जी और स्पॉन जिसको मशरूम का बीज कहते हैं जी, उसकी आवश्यकता है जी। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि गेहूं का भूसा या धान का भूसा हम कहें, सोयाबीन का भूसा उसको हम प्रयोग में कर सकते हैं जी। और मशरूम का बीज जिसको हम स्पॉन कहते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं जी। ठीक है, अब उसके अलावा हमने भूसा का हमने प्रबंध कर लिया, स्पॉन का हमने प्रबंध कर लिया, उसके बाद हमें क्या इसमें आगे क्या गतिविधि करनी है? इसमें क्या है सर, भूसे को जो भी उसको है उसमें जी कुछ इन्फेक्शन होता है, उसके लिए हमें उसको टेक्निकली जो है जी डिसइंफेक्ट करना होता है जी, जिससे पुरानी कोई फंगस वंगस इस तरह की चीज ना हो जी जी। तो उसके लिए हम उसको पानी में भिगाते हैं 24 घंटे जी। 24 घंटे भिगाने के बाद 6 घंटे निथारते हैं और अगले 6 घंटे उसको फिर हम जी सुखाते हैं, जिससे कि मॉइस्चर कंटेंट एक ऑप्टिमम लेवल पे आ जाए, जितनी हमें रिक्वायरमेंट, जितना हमें मॉइस्चर उसमें चाहिए, जितनी नमी चाहिए वो मॉइस्चर हमें मिल जाए। ठीक, उसके बाद लेयर वाइज इसमें एक लेयर भूसे की, एक लेयर स्पॉन की, एक लेयर भूसे, ऐसे करके 6 लेयर भूसे की, नहीं सॉरी 6 लेयर स्पॉन की और 7वीं लेयर भूसे की लगाते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसा जोशी जी ने बताया कि हमारे पास जो भी भूसा हो, चाहे गेहूं का भूसा हो, धान का भूसा हो या हम कहें सोयाबीन भट्ट का जो भी हमारा उपलब्ध भूसा हो उसको हम लें, उसमें कोई कीटाणु जीवाणु न हो तो उसके लिए हम उसमें उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, उसमें हम केमिकल के माध्यम से उसको हम साफ कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको निथार के इन बैग्स में हम उसको भरते हैं। तो उसकी मशरूम को इस बैग में भरने की 2 विधियां हैं। जो उसका बीज होता है, जो स्पॉन होता है, तो उसको या तो हम लेयरिंग मेथड से
कर सकते हैं या मिक्स मेथड से कर सकते हैं। लेयरिंग मेथड में ऐसा है कि आपको एक लेयर आपकी भूसे की डालनी होगी, उसके बाद आपको स्पॉन डालना होगा, फिर दूसरे लेयर भूसे की, फिर स्पॉन, ये आपको डालना होगा। और मिक्स मेथड में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप भूसे में आप जो भी आपका मशरूम का बीज है उसको आप डाल सकते हैं। एक प्रश्न मेरे दिमाग में जोशी जी ये आ रहा है कि मशरूम का बीज हमें कहाँ से उपलब्ध होगा? मशरूम का बीज पन्नागढ़ यूनिवर्सिटी से डिफरेंट जो भी मतलब ऑल ओवर इंडिया जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जी, ये सब लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो आप कोई भी व्यक्ति जो उसमें करना चाहता है तो वो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके जी अपना बुक कराए और वहां से सामान उठा ले, वो वहां से कर सकते जी। और उसके अलावा आपने बताया कि हमने भूसा और बीज इसमें डाल दिया, तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, पहली प्रक्रिया क्या है, हमें कौन से कमरे में इसको रखना है, उसका क्या तापमान होना चाहिए, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है उसमें? जी, ये भूसा वगैरह सब कुछ डालने के बाद बैग को दबा के बंद कर दिया जाता है जी, और उसका मुंह भी मरोड़ के उसमें रबर बैंड से उसको बंद। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो उन्होंने भूसा और इसमें मशरूम का बीज स्पॉन डाला हुआ है और उसका मुंह बंद किया है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या प्रोसेस? उसके बाद इसमें 10-12 छेद कर देते हैं जी, कोई पेन से या किसी मोटी चीज से। अच्छा, ये इस क्षेत्र में हम इसमें 10-12 हम छेद कर देंगे, चारों ओर 10-12 छेद कर देंगे और उसमें रुई लगा देते हैं जिससे कि वो सांस वगैरह जो भी उसको हवा चाहिए रिक्वायर्ड वो है। और ये सब करने के बाद उसको डार्क रूम में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री जी और करीब 70 to 85 डिग्री उसका ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो मैं जोशी जी आपका डार्क रूम देखना चाहूंगा कि आप मुझे दिखाएं, मैं अपने जो दर्शक हैं उनको भी दिखाना चाहूंगा। दोस्तों आप देख रहे हैं जो डार्क रूम है, यहाँ पे थोड़ी प्रकाश की व्यवस्था नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होनी चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये डार्क रूम है, यहाँ पे क्या है, जब आपने थैले भरे उसमें भूसा स्पॉन आपने डाला, उसके बाद आपने इसको डार्क रूम में रख दिया, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी आपका ऑप्टिमम जो 70 to 75% जो आप बता रहे हैं आर्द्रता इतनी रहनी चाहिए। और यहाँ पे टेम्परेचर आपका मिनिमम 18 डिग्री 18 डिग्री 18 से 28 डिग्री न्यूनतम जो है 18 से 28 डिग्री यहाँ पे तापमान रहना चाहिए। तो यहाँ पे डार्क रूम में हम कितने दिनों तक इन बैगों को रखेंगे? डार्क रूम में सर 15 से 25 दिन के अंदर। अच्छा, तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने 1 तारीख को यदि इन बैगों में भूसा भरा तो आप लगभग 15 से 20 तारीख तक इन बैगों को डार्क रूम में रखेंगे, उसमें प्रकाश की व्यवस्था नहीं होगी और उसमें जो आर्द्रता है वो आर्द्रता आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो आपकी 70 to 75% आपकी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और जो तापमान है, तापमान आपका कम होना चाहिए, 18 से लगभग 28 डिग्री तक इसमें तापमान होना चाहिए, मैक्सिमम है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। हाँ जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डार्क रूम हमने देखा, वहां पे हमने माइसीलियम उसमें कैसे ग्रो करना है, कितना तापमान होना है वो हमने देखा, उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया है? सर डार्क रूम से निकाल के इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन रूम में लाते हैं। जी जी, प्रोडक्शन रूम में भी अप्रोक्सीमेटली ये है 80 to 90 डिग्री 90% ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए जी, और टेम्परेचर 18 से 28 के बीच में कहीं पर भी जो भी मेंटेन कर सके। जी जी जी, वो तो सबसे महत्वपूर्ण बात है आर्द्रता। आर्द्रता दोस्तों ह्यूमिडिटी वो 80 से 90% रहनी चाहिए और जो तापमान है वो 18 से 25 डिग्री तक रहना चाहिए। इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप लोगों को अपने घर पे मशरूम की खेती करनी है तो इन 2 चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इससे ज्यादा यदि तापमान होगा तो आपके मशरूम में खराबी आ सकती है, कम होगा तब भी खराबी आ सकती है। जैसे कि जोशी जी ने आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने अपना हाइग्रोमीटर और टेम्परेचर के लिए उन्हें रखा है ताकि वो देखें यदि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो वो नमी का प्रबंध करें और यदि टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रकाश से या किसी और माध्यम से भी तापमान बढ़ा सकते। इसमें एक तीसरी चीज है वेंटिलेशन जी। जैसे डार्क रूम में आपने देखा होगा कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड में ही वो माइसीलियम बेस्ट पनपता है जी। जब प्रोडक्शन रूम में आता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, उसको डिप्लग कर लेते हैं, जो रुई हमने डाली हुई होती है छेदों में जी, उसको निकालते हैं। इसके बाद इसे ऑक्सीजन चाहिए यानी वेंटिलेशन चाहिए। जी जी जी, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो हवा का आदान प्रदान हो, उसमें वेंटिलेशन हो, दूसरा आपका जो तापमान है वो उपयुक्त तापमान रहे, उसके बाद जो आपका ह्यूमिडिटी है वो उपयुक्त रहे, और चौथी बात महत्वपूर्ण ये है हाइजीन, यानी कि साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी डेलिकेट मैं कहूँ, और इसमें यदि आपने थोड़ी भी साफ सफाई आपने कम रखी या गंदगी हुई तो आपका पूरा मशरूम, आपकी पूरी मेहनत खराब हो सकती है। उसके अलावा जोशी जी आप मुझे बताइए, आप जो पहली तुड़ाई करते हैं तो वो कितने दिनों बाद आप पहली तुड़ाई करते हैं? पहली तुड़ाई सर करीब 20वें दिन से लेके 30वें दिन तक हो जाती है। अच्छा। उसके बाद हर चौथे 5वें दिन इसमें ये मशरूम निकल आती है जी। तो ये डिपेंड करता है कि आपके
किस तरह का एटमॉस्फेयर इसको दे रहे हैं। जी 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 जी। तो मैं एक प्रश्न और मेरा है कि ये आपका 5 किलो का बैग है, तो इसमें आप लगभग पूरे, यदि एक बार आप इसमें खेती करें तो कितनी बार आप इसमें तुड़ाई करते हैं मशरूम की? इसमें सर मिनिमम 3 बार जी और मैक्सिमम 4-5 बार। अच्छा, तो मिनिमम हम 3 बार करते हैं और मैक्सिमम 4 या 5 बार हम कर सकते हैं। और एक प्रश्न और, यदि पहली तुड़ाई हम करें तो हमें लगभग एक बैग से कितना मशरूम हमें प्राप्त होगा? पहली तुड़ाई में मैक्सिमम समझ लीजिए 700 ग्राम से 1 किलो तक निकल जाता है जी। दूसरी तुड़ाई में थोड़ा कम होगा, तीसरी तुड़ाई में कम होगा, जितनी बाद वाली तुड़ाई होंगी उसमें धीरे धीरे कम प्रोडक्शन कम होते चला जाता है। जी जी। तो संभवतः यदि हम 4 तुड़ाई एक बैग से करते हैं तो हमें टोटल कितना मशरूम प्राप्त? टोटल मिनिमम 700 ग्राम से लेके 1.5 किलो तक मशरूम एक बैग से निकल आती है। जी जी। और मैं देख रहा हूँ जैसे आपने ये कौन सी प्रजाति है, कौन सी वैरायटी आप मशरूम की कर रहे हैं अभी? ये सर फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा वैरायटी ये व्हाइट है। मार्केटिंग में सर यहाँ लोगों को पहले बटन मशरूम ही देखा था और वही खाते थे जी। तो इसको इजीली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन लोगों को मैंने धीरे धीरे मोटिवेट किया जी। तो अब वो लोग ले रहे हैं। ये बटन मशरूम के मुकाबले काफी टेस्टी जी और बेटर है। अच्छा, और इसके यदि मैं कीमत की बात करूं तो कीमत 1 किलो में कहें या आधा किलो में या 250 ग्राम में इसकी कीमत क्या मिल जाती है आपको बाजार में? सर ये डिपेंड करता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम 150 रुपए किलो से लेके 300 रुपए किलो तक इसकी कीमत मिल जाती है। 150 रुपए किलो से लेके 300 रुपए किलो तक मशरूम की हमें कीमत मिल जाती है। और अभी जो आपने अपने 3 कमरे बनाए हैं, 3 कमरों में आप मशरूम की जो वर्टिकल, दोस्तों ये जैसे आप देख रहे हैं इसको वर्टिकल फार्मिंग बोलते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जितना भी हमारी जगह है उसका हम ज्यादा से ज्यादा कैसे उपयोग कर सकते हैं ऊंचाई के उसमें। जैसे जोशी जी ने 3 बैग रखे हैं और ये रस्सी में बांध के रखे हैं, आप देखिए इसमें ये मशरूम का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जोशी जी एक प्रश्न मेरा आपसे ये है कि मशरूम की खेती का आप कैसा भविष्य देखते हैं, जो भी हमारे युवा भाई इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? सर मशरूम की खेती का बहुत अच्छा भविष्य है क्योंकि ये बहुत एक रिच प्रोटीन वाली खेती है जी। और इसमें फाइबर और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हैं जी। डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है। डिफरेंट जैसे डायबिटीज, शुगर, बीपी, थायराइड, कोई भी पेशेंट है वो इसको यूज कर सकता है, उसमें ये फायदा करता है। इवन इसके बेनिफिट्स ये भी है कि कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, कैंसर तो उसमें भी बेनिफिट मिल जाता है। तो काफी लाभदायक ये मशरूम है। और आजकल हम देखते हैं, चाहे हम होटलों में देखें, रेस्टोरेंट में देखें या हम अपने घरों में भी मशरूम का काफी उपयोग करते हैं। और मशरूम के जो मेडिसिनल वैल्यूज हम कहें या जो इसके औषधि गुण हैं, इसमें विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं और इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटीज होती है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कारक है। तो मुझे लगता है कि मशरूम की खेती यदि हमारे युवा भाई करें तो इससे काफ़ी अच्छी आय वो प्राप्त कर सकते हैं। और जोशी जी उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में इसकी खेती कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन और कितने अच्छी तरीके से और अच्छे तकनीक से इसकी खेती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यदि हम लोग इसकी खेती करें तो ये इसमें काफ़ी अच्छा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं।